हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। होप सब बहुत बढ़िया होगा और पढ़ाई भी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। ठीक है। सो आज का जो हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं इसमें हम करेंगे अपने क्लास 12th के थर्ड यूनिट का सेकंड चैप्टर अनऑफिशियली, बिकॉज ये वाला जो चैप्टर है ये एनसीईआरटी से रिमूव कर दिया गया है। लेकिन बच्चा पार्टी, आप लोगों को पता है कि ये जो बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड डिलीटेड वाले चैप्टर से भी क्वेश्चंस को उठा रहा है। और आपके आशुतोष सर का एक ही कहना है कि भैया क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएं, सर के नोट से और इन सब चीजों से बिल्कुल भी बाहर नहीं आना चाहिए, जिससे कि वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछे मेरे बच्चे तैयार रहे, एकदम से हथियार लेकर के आ जा भाई, कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन लेके आ जाओ, हमें आशुतोष सर ने पढ़ा दिया है बढ़िया तरीके से, सबको एकदम धुरंधर के तरीके से करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ चंद लाइनें हो जाए। तो आज का जो चंद लाइन है ये कहता है कि सोचा था कि उनको भूल जाएंगे, कि सोचा था कि उनको भूल जाएंगे और देखकर भी उनको अनदेखा कर जाएंगे, कि सोचा था कि उनको भूल जाएंगे और देखकर भी उनको अनदेखा कर जाएंगे, लेकिन जब सामने आया उनका मासूम सा चेहरा, लेकिन जब सामने आया उनका मासूम सा चेहरा, सोचा इस बार देख लेते हैं, अगली बार भूल जाएंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, जिसमें हम आज जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं जिस चैप्टर से, उस चैप्टर का नाम है स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है, उसका नाम है स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है जी, चलिए बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, सिंगल डे में यहां से सारे के सारे क्वेश्चन को भी हम फिनिश कर लेंगे, सो डोंट वरी। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, है ना, कहां पे, कंप्यूटर स्क्रीन पर। एनिमल हस्बेंड्री का हस्बेंड्री मतलब कि पशु पालन, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि पशुपालन के अंदर नहीं आता। मधुमक्खी पालन आता है भैया, मत्स्य पालन ये भी आता है भैया, पाउल्ट्री फार्मिंग मुर्गी पालन सब ये भी आता है। तो क्या नहीं आता, तो भैया ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं आता, मतलब कि अपना ऑप्शन नंबर डी हो गया यहां पे करेक्ट। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्या है, हनी इज मेड बाय, हनी कौन बनाता है, इनमें से हनी कौन बनाता है। देखिए दो प्रकार की हनी बी, एक तो होती है वर्कर हनी बी और दूसरी होती है क्वीन हनी बी, बताया हुआ था ना मैंने। ये रानी मधुमक्खी भैया टशन ही इनका कुछ अलग है। ठीक है, ये जो रानी मधुमक्खी होती है ये होती है फर्टाइल, रानी कहती है कि हमारे राज्य में सिर्फ बच्चे पैदा होंगे तो वो हमारे ही होंगे, यानी कि राजा जी और रानी जी के, क्लियर, जैसे कि राजकुमार वाला पोस्ट कोई और हथिया ही ना सके, है ना। ई जो होता है ना वर्कर हनी बी, बेचारा काम काज करने वाला, ई जो होता है सारा का सारा काम ई करता है, लेकिन ई होता है इनफर्टाइल। ठीक है, ई होता है इनफर्टाइल, मतलब कि ई बच्चा पैदा नहीं कर पाता है। ठीक है, तो हनी जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है वर्कर बी के द्वारा। ठीक है, ये हनी बनाया जाता है वर्कर बी के द्वारा। ठीक है, Which disease is found in hen, मुर्गी में इनमें से कौन सा डिजीज होता है, क्या स्मट होता है, नहीं, कॉलरा होता है, नहीं, तो ये रानी खेत यहां पे होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है
पीसी कल्चर इज रिलेटेड टू, पीसी का कल्चर, हमारे पीसी गांव में तो ऐसा होता है ना भैया, यू वाला पीसी नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दूसरा वाला पीसी है, ठीक है, मत्स्य पालन वाला। तो पीसी पालन, सॉरी, पीसी कल्चर के अंदर क्या होता है, पीसी कल्चर एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा एक्वाटिक एनिमल्स का हस्बेंड्री किया जाता है, उनका पालन पोषण किया जाता है, इसी को बोलते हैं क्या, पीसी कल्चर, ठीक है, इसी को बोलते हैं पीसी कल्चर। क्लियर है यहाँ पे? चलिए अगला है ताइचुंग इज अ वेराइटी ऑफ, ताइचुंग नेटिव फर्स्ट, ताइचुंग किसका वेराइटी है भैया, तो ताइचुंग वेराइटी है राइस का, चावल का, चावल। सोनालिका एंड कल्याण सोना, ये बहुत ही ज्यादा हाई यील्डिंग वेराइटी है किसके, तो ये हाई यील्डिंग वेराइटी है व्हीट के, ठीक है जी, ये हाई यील्डिंग वेराइटी है व्हीट के। क्लियर? यहां पे याद रखिएगा ये चीज, ठीक है, यहां पे ये चीज याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहां पे भैया, अगला क्वेश्चन यहां पे कह रहे हैं, अच्छा ये हो गया था ना, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। विच विटामिन इज फाउंड इन गोल्डन राइस, गोल्डन राइस बिल्कुल एकदम स्वर्णिम चावल, ठीक है, सोना का बना हुआ चावल नहीं होता है, ठीक है, ये सोने के जैसा चमकता है, ठीक है, गोल्डन राइस, इसका कलर भी येलोइश टाइप का होता है, और ये जो गोल्डन राइस है इसमें भरपूर मात्रा में प्रेजेंट होता है विटामिन ए। क्लियर? महंगा भी मिलता है, ऑब्वियस सी बात है कि महंगा मिलेगा ही, लेकिन यहां पे भरपूर मात्रा में यहां पे प्रेजेंट होता है विटामिन ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन सिल्क थ्रेड, जो सिल्क थ्रेड होता है ना, जो सिल्क का जो धागा होता है उसमें किस प्रकार का प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो उसमें प्रेजेंट होता है फिब्रोइन, ठीक है बॉस, उसमें प्रेजेंट होता है फिब्रोइन, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ओके, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला, शक्ति, रतन और प्रोटीना, इनमें से किसका वेराइटी है, इनमें से किसका वेराइटी है, मकई, मेज, ये वेराइटी है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन सिल्क थ्रेड, फिर से रिपीट हो गया है वो क्वेश्चन, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि ऑप्शन नंबर ए। क्या है भैया, क्या ये एक नया प्रकार का फूड एलर्जेंस है, नो। क्या ये एक सेफ एंटीबायोटिक है, ये भी नहीं है भैया। क्या ये कैंसर को इंड्यूस करने वाला माइक्रोब है, ये भी नहीं है। तो ये एक लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट है, यानी कि वो ऐसा फूड सप्लीमेंट है जिसके अंदर जीवित सूक्ष्मजीव यहां पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जीवित सूक्ष्मजीव यहां पे प्रेजेंट होते हैं, ये बात याद रखिएगा। क्लियर? चलिए अगला है यहां पे, एसिटाबुलेरिया इज, एसिटाबुलेरिया क्या है, एसिटाबुलेरिया क्या है, एजोबैक्टर यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं है, ठीक है, तो ना तो ये बैक्टीरिया है ना ही प्रोटोजोआ, मतलब यहाँ पे नन ऑफ दीज, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा भैया, यहाँ पे होगा अपना नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज। चलिए अगला क्वेश्चन, क्लोरेला क्या है, क्लोरेला क्या है, क्लोरेला एक एल्गी है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि सिंगल सेल प्रोटीन है, बताया हुआ था ना कि जो अल्टीमेट फूड का सोर्स होता है, जो अल्टीमेट फूड का सोर्स होता है उसको बोलते हैं सिंगल सेल प्रोटीन, और एग्जाम्पल भी इसका मैंने बताया हुआ था, स्पाइरुलिना है, क्लोरेला है, ठीक है, और सिनेडेस्मस है, यानी कि ऑल ऑफ दीज, ठीक है, तो यहां पे ऑल ऑफ दीज अपना हो गया करेक्ट। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से, अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से, जल्दी से बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से।
यहां पे क्या बोल रहा है भैया, एवरी लिविंग सेल ऑफ अ प्लांट कैन गिव राइज टू द होल प्लांट, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज। ठीक है, देखिए यहां पे बोल रहा है कि किसी लिविंग सेल, कोई लिविंग सेल जो कि एक पूरे के पूरे प्लांट के रूप में कन्वर्ट हो सकता है, उस चीज को क्या बोलते हैं। ठीक है, यदि हम बात करेंगे क्लोनिंग की, यदि हम बात करेंगे क्लोनिंग की, तो भैया क्लोनिंग क्या है, क्लोनिंग होता है कि जिसमें हम बिल्कुल डिट्टो कॉपी कर रहे हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोनिंग। सोमा क्लोन, जो बच्चे पैदा होंगे सारे के सारे एक जैसे होंगे, दैट इज सोमा क्लोनल। भैया ये रिलेटेड हैं, ये सब रिलेटेड है, क्योंकि ये सारे के साथ, ये सारा का सारा चीज मैंने आपको पढ़ाया हुआ है टिश्यू कल्चर के अंदर। ठीक है, ये सारा का सारा चीज मैंने आपको पढ़ाया हुआ है टिश्यू कल्चर के अंदर। बट एक चीज ये है कि टोटिपोटेंसी किसको बोलते हैं, जिसमें किसी एक सेल के पास वो प्रॉपर्टी होती है कि वो पूरे के पूरे होल ऑर्गेनिज्म के रूप में कन्वर्ट हो सकता है, इसी को बोलते हैं टोटिपोटेंसी। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड टू ब्रेक द बैक्टीरियल सेल टू रिलीज डीएनए एंड बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स, मतलब कि इनमें कौन सा ऐसा एंजाइम है जिसका यूज किया जाता है बैक्टीरियल सेल को तोड़ करके उसके अंदर से डीएनए और बायोमैक्रोमोलेक्यूल को बाहर निकालने में। तो भैया वो होता है लाइसोजाइम। ठीक है, वो होता है लाइसोजाइम। अगला है आर्टिफिशियल सीड इज आर्टिफिशियल सीड इनमें से किसके द्वारा बनता है, पॉली एम्ब्रियो। पॉली एम्ब्रियो किस बताया हुआ था कि ग्रास के कुछ स्पीशीज, इसमें क्या होता है कि सॉरी वो तो एपोमिक्सिस वाला था, कि कुछ स्पीशीज ऐसे होते हैं जिनमें एक ओव्यूल के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो एक साथ डेवलप होते हैं, उसको बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, बट यहां पे ये नहीं होगा। जो आर्टिफिशियल सीड बनाया जाता है वो सोमैटिक सेल से बनाया जाता है, तो उस एम्ब्रियो को बोलते हैं सोमैटिक एम्ब्रियो। मतलब कि अपना ऑप्शन नंबर हो गया ए करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, Which one of the following is possible in micropropagation? Micropropagation is a technique of tissue culture. ठीक है, माइक्रोप्रोपागेशन एक टिश्यू कल्चर का टेक्निक था, जिसमें हम क्या कर रहे थे, जिसमें हम ये ऐसा कर रहे थे कि जो जितने सारे वहां पे ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे थे वो पूरे के पूरे आइडेंटिकल थे, यानी कि पूरे के पूरे जेनेटिकल और मॉर्फोलॉजिकल पूरा का पूरा सेम थे। ठीक है, सो यदि हम बात करेंगे कि टिश्यू कल्चर की, तो टिश्यू कल्चर हम किस में कर रहे थे भैया, टिश्यू कल्चर हम कर रहे थे प्लांट सेल में। लेकिन जिस तरीके से हम कर रहे थे ना, वो तरीका किसके अंदर आता है, तो वो तरीका आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, और वो कैसे थे, तो जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर थे। मतलब कि यहां पे ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, बोथ ए एंड बी। ठीक है, बोथ ए एंड बी, क्लियर है, बोथ ए एंड बी, क्लियर है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्यूसोजेन ऑफ प्रोटोप्लास्ट कल्चर इज, फ्यूसोजेन ऑफ प्रोटोप्लास्ट कल्चर इज, ठीक है जी, फ्यूसोजेन ऑफ प्रोटोप्लास्ट कल्चर इज, जो प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूसोजेन होता है, क्या वो लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, नो। यहां तो सीमेन को स्टोर किया जाता है, लैक्टिक एसिड में, नो। तो भैया ऑल ऑफ दिस भी नहीं होगा। पी ग्लाइकोल, तो अपना ऑप्शन नंबर पीजी करेक्ट। ठीक है, पीजी यहां पे हो जाएगा करेक्ट। अगला है, प्रोडक्शन ऑफ प्लांट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज डन बाय, यदि हम प्लांट का प्रोडक्शन करते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, उसको क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग, नो। ग्राफ्टिंग में क्या था, ग्राफ्टिंग में प्लांट के एक पार्ट को दूसरे प्लांट में चिपका दिया गया, इसको बोलते थे ग्राफ्टिंग। तो ये ग्राफ्टिंग था नहीं, ना ही ये ट्रांसप्लांटेशन। तो भैया जब हम बिना फर्टिलाइजेशन के
वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्लियर है जी, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए फटाफट से। द चांसेस ऑफ कॉन्टैक्टिंग बर्ड फ्लू फ्रॉम अ प्रॉपरली कुक्ड चिकन एंड एग, यदि किसी चिकन या फिर एग को क्या किया जाए, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि इतने ज्यादा टेम्परेचर पे यदि हम इस चिकन को पकाएं और उसके बाद यदि कोई पर्सन खाता है, तो क्या उसमें बर्ड फ्लू होने की संभावना है? वेरी हाई, नो, हाई, नो, मॉडरेट, नो, नन। मतलब कि किसी चिकन को, किसी मुर्गी को यदि बर्ड फ्लू है और यदि कोई पर्सन उसको बना करके पका करके खा रहा है, तो उसमें क्या होगा, उसमें वहां पे उसमें ट्रांसमिट होने का, फैलने का जो चांसेस होगा वो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। A group of animal which are related by descent and share many similarities are referred to as, याद कीजिए मैंने बताया हुआ था ब्रीडिंग, जब हम ब्रीडिंग करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके द्वारा जो ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं उनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज अपने को देखने को मिलती है। तो ये रहा अपना ब्रीड, ये रहा अपना ब्रीड। क्लियर। अगला, इन ब्रीडिंग इज कैरिड आउट एनिमल हस्बेंड्री बिकॉज ऑफ, पहले इन ब्रीडिंग को समझिए। ब्रीडिंग दो प्रकार का, एक इन ब्रीडिंग और दूसरा आउट ब्रीडिंग। जब क्या किया जाएगा, जब सेम स्पेशीज के 5 से 6 जनरेशन के अंदर वाले ऑर्गेनिज्म के साथ यदि ब्रीड करवाया जाए उसको बोलते हैं इन ब्रीडिंग। यदि उसके बाहर वाले या फिर दूसरे स्पेशीज के साथ करवाया जाए तो बोलते हैं आउट ब्रीडिंग। यदि हम इन ब्रीडिंग करेंगे, मतलब कि मान लो कि अपने ही परिवार के सदस्य से, ठीक है, यदि शादी करवा दिया जाए तो वहां पे क्या होगा, जो बच्चे जो प्रोड्यूस होंगे उनमें होमोजाइगोसिटी ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, उनमें होमोजाइगोसिटी हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। क्लियर, उनमें हमें होमोजाइगोसिटी ज्यादा देखने को मिलेगा। चलिए जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 25 और 26 का आंसर। Which of the following is not fungal disease? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि फंगस के कारण नहीं होता है? रस्ट ऑफ व्हीट, बिल्कुल भी नहीं। शुगर केन, नो। ब्लैक रोट ऑफ क्रोसिफर्स, यस, ये फंगस के द्वारा होता है। ठीक है, वो साइंटिफिक प्रोसेस जिसके द्वारा जो प्लांट का जो क्रॉप होता है उसमें डिजायरेबल न्यूट्रिएंट आता है, उसको क्या बोलते हैं भैया? बायोफोर्टिफिकेशन। ठीक है, बायोफोर्टिफिकेशन। ठीक है जी, बायोफोर्टिफिकेशन। चलिए अगला क्वेश्चन है यहां पे, अगला क्वेश्चन है यहां पे, फटाफट से आंसर कीजिए इसका। द टर्म टोटीपोटेंसी किसको बोलते हैं? अभी आया था ना ये वाला क्वेश्चन कि टोटीपोटेंसी किसको बोलते हैं? सेल के पास जो एबिलिटी होती है होल प्लांट के रूप में जनरेट होने की, दैट इज टोटीपोटेंसी। ठीक है, एक्स प्लांट क्या है भैया? आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 एक्स प्लांट क्या है? एक्स प्लांट किसको बोलते हैं? एक्स प्लांट किसको बोलते हैं? क्या ये डेड प्लांट है? नहीं। क्या ये प्लांट का कोई पार्ट है? जब प्लांट का पार्ट होगा तो उसको एक्स प्लांट बोलेंगे नहीं, एक्स रह चुका था जिससे ब्रेकअप हो गया है ना। तो एक्स प्लांट की यदि बात करेंगे तो एक्स प्लांट की यदि हम बात करेंगे तो एक्स प्लांट वो पार्ट होता है जिसका टिश्यू कल्चर में यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं एक्स प्लांट। ठीक है, जिसका टिश्यू कल्चर में यूज किया जाता है उसको बोलते हैं एक्स प्लांट। अगला है बुल सीमेन, जो सांड का जो सीमेन होता है उसको हम कहां पे स्टोर कर सकते हैं? तो सीमेन कोई सा भी हो हम उसको स्टोर कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। ठीक है, उसको हम स्टोर कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। ठीक है जी,
क्लियर है? क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है यहाँ पे? चलिए, विच पेयर इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ फिश इन वाटर? पानी में मछलियों के ग्रोथ के लिए किन किन चीजों का होना आवश्यक है? नाइट्रेट सल्फेट? नो। सल्फेनेट कार्बन? नो। कार्बोनेट फॉस्फेट? नो। तो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, पानी के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस का होना अत्यधिक आवश्यक है यदि हम पानी के अंदर फिश का ग्रो चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, मतलब कि होगा 31 हुआ ही, लेकिन उसमें 32 लिखा गया है, खैर कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? क्वेश्चन भाई साहब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं यहाँ पे which of the following is a disease resistant high yielding breed? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि डिजीज रेसिस्टेंस है और हाई यील्ड वैरायटी है पोल्ट्री का? कहां पे ये मिलता है? कर्नाटका में। तो वो है भैया हमारे गिरी राजा, वो है हमारे गिरी राजा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं 33। पेब्रीन इज अ डिजीज ऑफ? पेब्रीन एक बीमारी है जो कि होता है सिल्क वॉर्म के अंदर। ठीक है, भारतीय बफेलो, भैंस, भैंसिया, कौन कौन भैंसी चराता है? ठीक है, कौन कौन भैंसी चराता है? जल्दी से बताओ तो, कौन कौन भैंसी चराता है? जल्दी से बताइए। क्या नीतीश भैंसी चराता है कि विकास भैंसी चराता है कि गौतम भैंसी चराता है? अरे मैं तो भूले गया था, भैंसी कहीं भैंसी को चराएगा, है ना? है ना? एक बड़ा मजेदार सा तुम लोगों को एक बात बताते हैं, भैंसिए का कहानी सब बताते हैं। ठीक है, जो ऑफलाइन वाला ब्रांच है ना, ऑफलाइन वाला जो सेकंड वाला ब्रांच है, वहां पे गांव से लगभग 8-9 स्टूडेंट आते हैं। ठीक है, अब वो 8-9 स्टूडेंट ऐसा है, उनमें से एगो दूगो तो बढ़िया था, लेकिन वो भी किसी के चक्कर में रह करके अब क्या कहें उसको, बाकी सब वैसा ही। लेकिन 2-3 स्टूडेंट ऐसा था जो कि है तो बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर, लेकिन हाँ उसमें हम लास्ट में अभी देखे हैं कि चलो पढ़ने का थोड़ा सा मन कर रहा है ना, तो वो बेचारा सब अपना जहां से आता था वो घर छोड़ करके एक जगह पे रूम ले लिया, वहां पे रहता है, आता है, क्लास उलास करता है। ठीक है, बाकी सब जो लड़का है, तो एक दिन जो 2-3 लड़का आता है पढ़ने के लिए, वो मेरे सामने वो लड़का सब फोन किया, हम उसको बोले कुछ बोलना मत। ठीक है, मतलब कि ये मत बोलना कि सर के सामने है। वो उसको फोन किया, फोन करके बोल रहा है कि भाई रे क्लास सब क्यों नहीं आ रहा है, मतलब वो लड़का लोग क्लासों नहीं आ रहा था। तो उसको बोला कि भाई तुम बहुत दिन से क्लास नहीं आ रहा है, क्लास क्यों नहीं आ रहा है? तो क्लास के नाम पे एगो छोड़ा था, वो बड़ा हंस रहा है, अरे भक्चो न रहा, या 28-29 दिन रहा है एग्जाम का, क्लास सब के नाम पे हंस रहा है। मतलब कि देखो यहाँ पे कि कोई अपने किस्मत पे कैसे हंसता है। ठीक है, और देखना उसका भविष्य आगे क्या होगा। यदि अमीर है तब तो कोई बात नहीं, बैठ के खाएगा, और नहीं थोड़ा सा गड़बड़े परिवार का है तो ये जो बोले हैं ना अभी इंडियन बफेलो वाला, वही है। क्लास के नाम पे, पढ़ाई के नाम पे हंसने वाला यही है, इंडियन बफेलो भैंसी है। गोरको रहेगा तो यो भैंसी है, याद रखना। ठीक है, गोरका रहेगा तो गोरका भैंसी है, ललका रहेगा तो ललका भैंसी है, लेकिन है भैंसी है क्योंकि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। ठीक है, सिर्फ उसी का कहानी नहीं है, ऑफलाइन में इस पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, दोनों ऑफलाइन वाले ब्रांचेस पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। तो भैया मेरा क्या लेकर जाओगे? मेरा जिनका फी बाकी होगा, फी भी दिया हुआ होगा, आज जो फी नहीं दिया हुआ रहेगा उसको तो भाई भगवानों नहीं माफ करेंगे, है ना, जो मेरा फी लेके भागेगा। क्लियर? बाकी
फीओ लेकर के यदि भाग जाएगा तो याद रखना टीचर का कोई कुछ नहीं बुरा आएगा, ठीक है। वो अगला स्टूडेंट आएगा, हम मेहनत कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहा है वो आगे बढ़वे करेगा। लेकिन जो हंस रहा है पढ़ाई के नाम पे, बाप रे बाप, छोड़ा का जो भगचुनरा का जो हंसी था, बाप रे एकदम ठिठिया रहा था कि एकदम क्लास के नाम पे उसको हंसी आ रहा था। जोरे भगचुनरा ससुरा, इंडियन बफेलो, जूलॉजिकल नाम ये बुबेलस बुबेलस बुबेलिस है ना, बुबेलस बुबेलिस, ठीक है भाई साहब। जो क्लास के नाम पे हंसेगा, जिसका नंबर नहीं आएगा, वो क्या है, वो है बुबेलस बुबेलिस। क्लियर, ये बात याद रखना, ठीक है। और सबको शेयर करना ये वाला वीडियो, बोलना कि भाई देख ही वाला वीडियो कि सर क्या बोले हैं, ठीक है भाई। मोटिवेट कर रहा हूं, पढ़ो अभी हो, नहीं पढ़ रहे हो कुछ नहीं, भैंसिए चराओगे, लड़की हो गोबरे पाथोगे, ठीक है। जो जो भक्चुन रहा नहीं पढ़ो। चलो देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। 35 में क्या बोल रहा है, इन द फोर्थ कमिंग जनरेशन ऑफ द वर्ल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द बिगेस्ट सोर्स ऑफ फूड, ठीक है। आने वाले जो फोर्थ जनरेशन है, आने वाला जो जनरेशन है, वो जनरेशन फूड के लिए किस चीज पे डिपेंड होने वाला है, ये यहां पे बोल रहा है। देखो बच्चों, जो सच्चाई बात है, सच्चाई बात की यदि बात करेंगे तो सच्चाई बात यही है कि अभी देख ही रहे हो कि लोगों की मानसिकता क्या हो गई है। लोगों की मानसिकता हो गई है बाबू की पढ़ाई नहीं करना है, पढ़ाई नहीं करना है। आप क्या है, तो हम ही लोग के कास्ट में लड़कियों का दिक्कत है, बाकी सब में थोड़ी ना दिक्कत है। नहीं हो पढ़ेगा तैयो उसको क्या, उसको ब्याह में पलंग चाहिए, कुर्सी चाहिए, 2 लाख रुपया चाहिए, है ना। पलंग कुर्सी 2 लाख रुपया, एगो 2 चक्का तो चाहबे करी, एगो गाड़ी तो चाहबे करी, ठीक है। जो कि दहेज प्रथा बिल्कुल ही गलत है, लेकिन आजकल का मानसिकता हो गया है, लोग ऐसा कर ही रहे हैं। क्लियर। अब क्या है, अब उसको तो पता है कि भैया उसको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं। क्लास 12th में पढ़ा है, साइंस लेकर पढ़ा है, बायोलॉजी पढ़ा है, आशुतोष सर से पढ़ा है, सर पढ़ाए हुए हैं कि भैया ज्यादा बच्चे होना अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन उसको समझ में थोड़ी ना आएगा गधा को, क्योंकि वो गधा तो क्लास से मिस कर रहा था। क्लास नहीं मिस कर रहा होगा तो ये चीज नहीं समझेगा, घर में पड़ल रहेगा, घरवाली से मार खाएगा, 10 20 को 50 को बच्चा पैदा करेगा। है क्या एक्चुअली में, इसी के कारण जो हमारा इंडिया है, हमारा इंडिया इसी के कारण पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 पे चला गया है। और पॉपुलेशन के मामले में पूरे वर्ल्ड पे नंबर 1 जाना, ये बाबू अच्छा बात नहीं होता है, ठीक है। ना तो हमारे इकोनॉमी के लिए और ना ही फूड सप्लीमेंट के लिए, क्योंकि जो फूड है ना, फूड लिमिटेड है, ठीक है। अब फूड लिमिटेड है और यदि पॉपुलेशन अनलिमिटेड हो जाए तो क्या होगा। मान लीजिए कि रोटी जैसे कोई और देश है, अब और देश में एगो बच्चा पे 4 गो रोटी, तो अपने यहाँ पे क्या होगा, एगो रोटी पे 4 गो बच्चा, ठीक है। जब उसको प्रॉपर खाना पीना नहीं मिलेगा, कुपोषण का शिकार होगा, जल्दी ये मर जाएगा, दारू पिएगा, क्या बोले, ठीक है। ऐसा हो गया है आजकल का दुनिया। तो नेचुरल रिसोर्सेज की, फूड सप्लीमेंट की धीरे धीरे कमी होगी, ठीक है, ये साइंस भी कह रहा है। और जैसे रशिया में है ना, रशिया में बहुत सारा, रशिया में अभी चावल आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जा रहा है। आने वाले समय में इंडिया में भी हर जगह धीरे धीरे ऐसा ही होगा, ठीक है। और अल्टीमेटली एक टाइम आएगा जब फूड बहुत कम रहेगा और लोग डिपेंड होंगे किस पे, लोग डिपेंड होंगे पोल्ट्री पे, ठीक है। यानी कि मुर्गी पालन सब पे, इन सब पे लोग डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। उसी से लोगों को ज्यादा फूड मिलेगा। चलिए अगला है, द ब्रेस्ट मिल्क ब्रीड इन द वर्ल्ड, जैसे अपने लोग के इंडिया में है ना जर्सी गाय सब, पूरे वर्ल्ड की यदि बात करेंगे जिससे सबसे बढ़िया दूध प्राप्त होता है तो वो है हॉल्स्टीन फ्रेजियन, हॉल्स्टीन फ्रेजियन, ठीक है, वो है हॉल्स्टीन फ्रेजियन। ये बात याद रखिएगा बाबू आप लोग, ठीक है, वो है हॉल्स्टीन फ्रेजियन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहां पे कि द वर्ल्ड हाईली प्राइज्ड वूल यील्डिंग पश्मीना, जो दुनिया की
दुनिया की सबसे ज्यादा महंगी, ठीक है, सबसे ज्यादा ऊन देने वाली पश्मीना ब्रीड किस चीज की है? तो ये है भैया गोट की, ठीक है। पश्मीना किसकी वैरायटी है? तो ये गोट की। क्लियर? क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। ओके, द नेम ऑफ नॉर्मन बोरलॉग इज एसोसिएटेड विद, जो नॉर्मन बोरलॉग है इनका नेम किस चीज से मिला हुआ है? जहां पे बात आएगा ग्रीन रेवोल्यूशन, खेती बाड़ी को इंप्रूव करने वाला, उसके बाद आएगा व्हाइट रेवोल्यूशन, दूध को इंप्रूव करने वाला, आएगा ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है, मछली सबके उत्पादन को इंप्रूव करने वाला। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो एसोसिएटेड है ये है नॉर्मन बोरलॉग से, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है जर्म प्लाज्म इंक्लूड, जर्म प्लाज्म के अंदर क्या क्या इंक्लूड है? जिसमें कल्टीवेट किया जाता है इंप्रूव्ड वैरायटी को, यस। इसमें जहां पे कल्टीवेशन नहीं किया गया उस वैरायटी को भी लिया जाता है, यस। यहां पे वाइल्ड एंड ऑब्सोलेट प्लांट को भी लिया जाता है, ये पिछले चैप्टर में भी आया हुआ था, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज विल बी करेक्ट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट से आते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए। बोथ इन कैलस एंड सस्पेंशन कल्चर कॉमनली यूज्ड, ठीक है। जो कैलस किसको बोलते हैं? जो जैसे मान लीजिए कि टिश्यू कल्चर करवाना हो, ठीक है, उसको टेस्ट ट्यूब में डाला गया है, ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब में डाला गया है और उसके अंदर कुछ केमिकल्स डाल दिया गया है तब तक के लिए, दैट इज कैलस, ठीक है। तो कैलस और सस्पेंशन कल्चर जो होता है उसमें जनरली किस चीजों का यूज किया जाता है? ठीक है, उसमें जनरली किस चीज का यूज किया जाता है? तो ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, नो, ये होता है 2,4, यहां पे पूरा नाम एसिटिक एसिड, ठीक है, ये नाम है इसका। 41, हाइब्रिडाइजेशन इंक्लूड, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या इंक्लूड होता है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो इमेस्कुलेशन, जिसमें हम एंथर को रिमूव करते हैं। एंथर को रिमूव करना मतलब स्टेमेन को रिमूव करना, मतलब मेल वाले पार्ट को रिमूव करना। तो क्लियर कट हमें यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यहाँ पे हमें ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, मैन मेड क्रॉप हाइब्रिड बिटवीन, जो मैन मेड ट्रिटिकेल वो एक हाइब्रिड वैरायटी किन के बीच का, ठीक है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बासमती राइस के बारे में पढ़ाया हुआ था हमने कि हमारे इंडिया में बासमती राइस का कितना वैरायटी है, तो वो 27 वैरायटी है अपने इंडिया में, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अपने इंडिया में 27 गो वैरायटी है, अपने इंडिया में 27 गो वैरायटी है। फॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय, फॉल पॉक्स किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया, नो। या फिर इंडोपैरासाइट, नो। तो ये होता है वायरस के कारण, ठीक है। वर्कर ऑफ हनी बी आर, जो वर्कर हनी बी होते हैं वो कैसे होते हैं? बेचारी महिलाएं होती है और स्टेराइल, यानी कि बच्चे पैदा नहीं कर पाती, मतलब कि अपना ऑप्शन नंबर डी हो गया यहां पे करेक्ट, ठीक है जी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, जल्दी से आइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहे हैं यहां पे? क्या कह रहे हैं यहां पे? क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहे हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहे हैं? ठीक है, ये व्हीट रस्ट ऑफ
व्हीट इज कॉज्ड बाय वेराइटीज ऑफ राइस। ठीक है, जया और रत्ना किसका वेराइटी है भैया? तो जया और रत्ना वेराइटी है राइस का। ठीक है, जया और रत्ना वेराइटी है राइस का। उसके बाद हिसार डेल एक बहुत ही तगड़ा वेराइटी होता है एनिमल का। वो एनिमल क्या है? तो वो एनिमल है शिप। ठीक है, वो एनिमल है शिप। अगला, सोमा क्लोनल वेराइटीज आर ऑब्टेन्ड थ्रू। सोमा क्लोनल वेराइटी मतलब कि क्या होगा? यहां पे जो बच्चे होंगे ना, यहां पे जो बच्चे होंगे, जितने सारे बच्चे होंगे सारे के सारे सोमा क्लोनल मतलब आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, तो ये है टिश्यू कल्चर के थ्रू। ठीक है, ये है टिश्यू कल्चर के थ्रू। द क्वीन हनी बी अराइजेस फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग एंड इट्स लार्वा फीड। जो क्वीन हनी बी होता है वो बनता है फर्टिलाइज्ड एग से। ठीक है, और उनका लार्वा कि स्टार्टिंग वाला बचपन वाला जो स्टेज होता है उसमें क्या खाते हैं, क्या खाते पीते हैं? रॉयल जेली, तब है ना वो बनते हैं क्वीन हनी बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, MOET इज रिलेटेड टू। MOET किससे रिलेटेड है? ये है क्या भैया? पहले ही तो समझिए, बताए हुए थे ना आप लोगों को, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ठीक है, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। इसके द्वारा क्या किया जाता है? एक जीव के अंदर बहुत ओवुलेशन करवा करके उनमें से एम्ब्रियो को निकाल करके ट्रांसफर किया जाता है, दैट इज MOET। तो ये किससे रिलेटेड है? सुपर ओवुलेशन और एम्ब्रियो ट्रांसफर। ठीक है, यदि प्लांट सेल बिना सेल वॉल के है, प्रोटोप्लास्ट। नॉर्मन बोरलॉग जो डेवलप किए हुए थे किसका वेराइटी? व्हीट का वेराइटी। तो ये रहा आपका आज का एक पूरा का पूरा चैप्टर, दैट इज स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। अब हम जो कल के क्लास में करेंगे, हम जो अगले क्लास में करेंगे, वो होगा हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। तुम लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो। कंजूसी करने से क्या होगा भैया? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और लास्ट में, क्लास के लास्ट में एक प्यारा सा ब्यूटीफुल सा कमेंट कर देना, जिससे कि हमें एनर्जी मिले। ठीक है, जिससे कि हमें एनर्जी मिले। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू गाइज।